ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं कि अब शिक्षा के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, मामला विद्यालय के दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, जहां की एक महिला शिक्षिका ने महिला थाने से लेकर गृह मंत्री तक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अंत में डीजीपी को शिकायत करने के बाद पुलिस की नींद खुली और वो जांच में जुटी। सर, मैं डीपीएस में पीआरटी टीचर थी और वहाँ जब ये नए प्रिंसिपल आए हैं, उन्होंने मुझे सेक्सुअल हैरेस किया। ये जब मुझे हैरेस करते थे तो मैं स्कूल जाना बंद कर देती, जिससे इन्होंने मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फिर मुझे परेशान करना शुरू किया। इस बीच फिर इन्होंने अपने म्यूज़िक टीचर से मुझे धमकी भी दिलवाई। इवन जो इनके मेरे द्वारा एक लड़की यहाँ आई थी उमरिया से, मीनाक्षी गांधी, तो उसको भी इन्होंने अपने साइड किया। जब मैंने उसको अपने घर से अलग किया तो उनको इन्होंने अपने साइड किया। उसके साथ मिलके इन्होंने एक मैसेज कन्वे किया जिनमें अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया मेरे खिलाफ अकाउंटेंट लेखापाल SN चौरसिया के द्वारा। और मेन जो उनके हेड हैं वो प्रिंसिपल हैं ही हैं, जिन्होंने अपना बदला निकालने के लिए ये सब किया। वो हमेशा मुझसे बोलते थे नौकरी से निकाल दूंगा। जब मैंने विरोध किया कि आप मुझे किस बेस पे निकालेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि आप खुद ही नौकरी छोड़ के चली जाओगी। और उनके वजह से आखिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। 26 जनवरी लास्ट डे था मेरा वहाँ। और सर, इनकी वजह से मेरे बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। उनका 1 साल पूरा बर्बाद हुआ है सर। उनकी TC मार्कशीट पिछले साल की वो भी उन्होंने अभी तक नहीं दी। टोटल इन लोगों का ये धंधा ही है अगर, तो फिर ऐसे लोगों को सर स्कूल जैसी संस्था में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ आप शिकायत की और प्रबंधन का क्या कहना था? सर, मैंने सबसे पहले महिला थाने में किया, जहाँ से कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं SP ऑफिस गई, फिर मैंने CM हेल्पलाइन में दिया। उसके बाद फिर फ़िलहाल में मैं DIG बाबूलाल गौर, CM, इन सब के पास मैंने एप्लीकेशन दिए। तब जाके अभी कार्रवाई की थोड़ी सी उम्मीद दिखी। अब देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ से पता तो नहीं चल पा रहा कि कुछ होगा। मेन संचालक कौन है? संचालक प्रबंधन का क्या कहना है? सर, संचालक पहले जो संचालक थे वो अरोरा सर थे और उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया था। उनके प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे थे, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है तो स्टाफ भी पूरा इन्होंने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ये सारे इन्होंने स्टाफ वालों को भी डरा के रखा कि अगर आप तरन्नुम मैडम का साथ देंगी तो हम स्कूल से निकाल देंगे। इन्होंने गलत सलत उनसे लिखवा के और साइन करवा के सब पेश किया है यहाँ पे, जबकि वो खुद जानते हैं कि मैं कैसी थी और कैसी हूँ। प्रिंसिपल कौन है? क्या नाम? प्रिंसिपल है VK श्रीवास्तव। अभी पर नाम तो मुझे नहीं पता, नंबर है मेरे पास। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आप इस केस को वापस ले लीजिए, वरना आपके साथ अच्छा होगा नहीं, और हो सकता है आप अकेली रहती तो आपके साथ और आपके बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। तब से मैं अपने घर से बहुत कम निकलती हूँ सर, बहुत डर के निकलती हूँ। कब से आपको इस तरह से? सर, 5 महीने तो हो ही गए सर। 26 जनवरी से आप लगा सकते हैं। अभी थाना प्रभारी ने आपका बयान लिया, यहाँ पर क्या आश्वासन दिया आपको? सर, उनका आश्वासन तो है, बट मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएंगे। तो इन्होंने मुझे परिवार की वो दी है, राय दे रहे हैं कि आप न्यायालय में जाएं। हाँ, न्यायालय में जाएं। उनसे हमारी कभी कोई बात नहीं होती थी और मेरी जो भी बात होती थी, एक मेरी फ्रेंडशिप थी एक मैडम से, मैं उसको मैसेज करता था। और वो जो भी है वो तरन्नुम मैडम के लिए नहीं है। उनके पास कैसे पहुँचे? क्यों आरोप लगा रही हैं आप उनको? तरन्नुम मैडम सहेली है उनकी, शायद उन्होंने उनसे ले लिया होगा। और ये सब कुछ अब ये तो वही बताएगी क्यों कर रही हैं। बाकी हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था इस तरह का, ना ही हमने उनको कुछ कहा। विद्यालय के सारे स्टाफ मेंबर ने इस बारे में, और जो पुलिस कार्रवाई होती है उसमें सारी चीज़ें हमारी तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। जिस जगह को उन्होंने, जिस दिनांक को ये सब चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ये प्रचार कक्ष की बात है, इसमें CCTV कैमरा लगा हुआ है। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग, सारे 32 कैमरों की जो भी फुटेज है, वो सारी चीज़ों की जांच यहाँ पर की जा चुकी है और ऐसा कोई भी इंसिडेंट यहाँ पर नहीं हुआ। देखा अधिकारी मिस्टर चौरसिया है, जिनके द्वारा व्हाट्सएप मैसेज होकर उसमें भेजा गया, गाड़ी से लिखी हुई। चौरसिया जी ने उन्हें कोई भी मैसेज नहीं किया है और ये मैसेज उनके नंबरों पे नहीं किए गए हैं। कुछ दूसरी जगह से, व्हाट्सएप वगैरह से ये मैसेज उन्होंने उठाकर इस तरह की स्थितियाँ बनाई हैं।
और जहाँ तक विद्यालय की तरफ से किसी भी कार्रवाई का संबंध है, उनके प्रति आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि वो 26 जनवरी के बाद से बिना सूचना के यहाँ पर नहीं आ रहे। वो बच्चे पढ़ते थे, उनको एग्ज़ाम नहीं दिया गया, टीसी नहीं दी जा रही है। उनके आने के बाद बच्चे भी नहीं आ रहे थे। बच्चों को एग्ज़ाम के लिए जो उनके ऑफिशियल एड्रेस, जो उनके बायोडाटा फॉर्म में थे, ऑफिशियल एड्रेस में जो उन्होंने लिख के दिए थे, बच्चों के अभिभावक के कॉलम में जो एड्रेस थे, वहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट से उन बच्चों के एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम का टाइम टेबल भेजा गया, जो बंद लिफाफे के साथ वापस कर दिया गया। ये सारी चीज़ें भी पुलिस को दी गई हैं, स्कूल रिकॉर्ड में भी ये उपलब्ध हैं। हमारी तरफ से किसी भी तरीके से बच्चों को एग्ज़ाम देने से नहीं रोका गया। एक महिला खुद अपने चेहरे पर इस तरह से आरोप क्यों लगाएगी, क्या कारण है? अब ये क्या कारण है ये वही बता सकती हैं, क्योंकि इस विद्यालय में 70 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और सन 2009 से मैं इस विद्यालय में पदस्थ हूँ। इतने सालों में आज तक कोई भी बात इस तरीके की इस विद्यालय में किसी के भी प्रति नहीं की गई है और आज भी यहाँ पर लगभग 17 महिला कर्मचारियाँ काम करती हैं और किसी ने भी इस तरीके का कोई भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। ये तरन्नुम खान ने शिकायत की है प्राचार्य जी के श्रीवास्तव और लेखापाल कृष्ण चौरसिया के विरुद्ध कि मेरे साथ बदतमीजी की। इस बात के लिए मैंने जांच के लिए फ़ोन किया था, तो उस कथन देने आई। कहाँ शिकायत की थी उन्होंने? ये डीजीपी महोदय को की शिकायत। दूसरे पक्ष से भी बयान दिया गया। और दूसरे पक्ष से उनने ये बताया कि मैंने इनको नौकरी में नहीं आती थी, बार बार छुट्टियाँ लेती थी। इस संबंध में इनके रिकॉर्ड भी उनने दिया है कि, और जब ये ड्यूटी में नहीं तो कई बार इन्हें पत्राचार किया, जो इनने पत्र नहीं लिया और वापस कर दिया, वो भी रिकॉर्ड उनने दिया। व्हाट्सएप में मैसेज कुछ किया है इसलिए उसकी भी मैंने कॉपी दी है। ऐसा तो कॉपी नहीं दी। उन्होंने बताया कि मैंने, लेखापाल ने कहा कि मैं मीनाक्षी गांधी को मैंने कुछ लिखा था, इनके लिए मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो ये अपने आप को समझ करके कि मेरे लिए लिखी है, इसी बात पे इन्हें नाराज़ होकर के शिकायत कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी क्या कार्रवाई? अभी तो दोनों पक्षों का और शेष कथन होना शेष है, मीनाक्षी गांधी वगैरह का। बात कथन जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी।